आगे हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 ही करना है, बाकी अगर हैं तो काट देना। फिर कल मैं इसकी आखिरी एक्सरसाइज है 17.5 वो करवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 17.4। इसमें क्यू डी टी, ये है अल्फा माइनस बीटा, क्यू एस टी माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी स्टेरिक टी है। अब ये स्टेरिक आ गया। अडाप्टिव फंक्शन भी गिवन है। अडाप्टिव फंक्शन क्या कहते हैं जी? ये पी स्टेरिक टी, ये इक्वल है पी स्टेरिक टी माइनस 1 प्लस ईटा। ये स्टाइलिश सा एन लगा दें, इसे ईटा बोलते हैं, ई टी ए। क्या? वेयर पी स्टेरिक टी ये है एक्सपेक्टेड प्राइस और पीरियड टी, पी स्टेरिक टी माइनस 1 ये है एक्सपेक्टेड प्राइस और पीरियड टी माइनस 1। एक पी टी है स्टेरिक के बगैर, वो एक्चुअल प्राइस है। इसी तरह पी टी माइनस 1 ये क्या हुआ बोला? ये इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। इसका बी पार्ट उसमें ये कहते हैं अगर ईटा इक्वल टू 1 हो जाए, अडाप्टिव फंक्शन क्या बनेगा फिर? सर ये ईटा की वैल्यू किस में है? ये पी स्टारिक वाले में पुट करनी है? हाँ जी, अडाप्टिव फंक्शन ये है ना, इसमें कुछ करें, इसी में ही तो आ रहा है। तो ये बन जाएगा पी स्टेरिक टी इक्वल पी स्टेरिक टी माइनस 1 प्लस 1 इंटू पी टी माइनस 1 माइनस पी स्टेरिक टी माइनस 1, यही बना। जी सर। अच्छा जी, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। पी स्टेरिक टी इक्वल पी स्टेरिक टी माइनस 1 प्लस पी टी माइनस 1 माइनस पी स्टेरिक टी माइनस 1। तो किस किस की कटिंग होगी बोला? ये इसे कैंसिल, जी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास पी स्टेरिक टी यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ करंट पीरियड वो इक्वल है एक्चुअल प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड। ईटा अगर इक्वल टू 1 रखे तो समझे बात? जी तो फिर तो अगर ईटा इक्वल टू 1 है फिर तो ये कोबैक मॉडल बन गया। जी सर। ठीक है। सो दैट इफ ईटा takes its maximum value as a result, the price for period t, the expected price is direct is equal to the actual price for period t minus 1. Okay, 2 मिनट। t minus 1 done. सर 2 मिनट बस ये लिख रहे हैं। देखिए सर हो गया। इसका सी पार्ट क्यू डी टी और क्यू एस टी मार्केट इक्विलिब्रियम आपने निकालना है।
इक्वल है अल्फा माइनस बीटा पीटी माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी स्टेरिक टी। लिखें जी एट द मार्केट इक्विलिब्रियम बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा पी माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी स्टेरिक टी। ये इसकी थोड़ी तरतीब लगाई, ये डेल्टा पी स्टेरिक टी इक्वल अल्फा प्लस गैमा माइनस बीटा पी टी, ये हुआ। तो भी क्या ख्याल है? जी सर। सर ये जी ऐसे ही होगा। डेल्टा डिवाइड कर देना, पी स्टेरिक टी निकालना हमने। तो सर ये बीटा पीटी को इसी साइड पे रखेंगे, दूसरी साइड पे इसके साथ ही लेके जाएंगे। हाँ, उसको दूसरी साइड पे रहना दे, इसी साइड पे जिधर है। पी स्टेरिक टी इक्वल अल्फा प्लस गैमा ओवर डेल्टा माइनस बीटा ओवर डेल्टा पी टी, ये बन गया। पी स्टेरिक टी की वैल्यू जी चाहिए सर। ना हमें, आगे पुट करने का काम आएगी, इसलिए ये निकाल लिया हमने। ये इक्वेशन 1 है। अब इसे कहते हैं बाय लैगिंग 1 पीरियड। वुडिंग नहीं, लैग कर रहे हैं हम, पी टी माइनस 1 करेंगे अब। इक्वल अल्फा प्लस गैमा अल्फा प्लस डेल्टा ओवर सिग्मा माइनस बीटा ओवर सिग्मा इंटू पी टी माइनस 1। ये इक्वेशन 2 बन गई। तो अब अडॉप्टिव फंक्शन में ये वैल्यूज पुट कर दें। पहले अडॉप्टिव फंक्शन में इधर लिख देता हूँ। यहाँ अडॉप्टिव फंक्शन आपको पीछे नजर आ रहा है, जी सर। जी तो उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं बाय पुटिंग वैल्यूज इन अडॉप्टिव फंक्शन। अडॉप्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट की तो ये बन गया अल्फा प्लस गैमा ओवर डेल्टा माइनस बीटा ओवर डेल्टा इंटू पी टी इक्वल अल्फा प्लस गैमा ओवर डेल्टा माइनस बीटा ओवर डेल्टा पी टी माइनस 1 प्लस ईटा पी टी माइनस 1 माइनस ईटा अल्फा प्लस गैमा ओवर डेल्टा माइनस बीटा ओवर डेल्टा इंटू पी टी माइनस 1। ये बन गया। देखिए जरा, ठीक लिखा है मैंने? सर ये एन पी टी माइनस 1 ये किधर से आया? ये रहा आपका अडॉप्टिव फंक्शन, और इसमें पी स्टेरिक की जगह पे ये आ गया, पी स्टेरिक टी माइनस 1 की जगह पे ये आ गया। तो ये एन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी इससे भी। तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, उससे हुआ तो ये बन गया। ओके सर ठीक है। कोई कटिंग शटिंग हो रही है तो करते हैं। ये हो रहा है इससे कट, और नहीं हो रहा कुछ। तो ये बन गया माइनस बीटा ओवर डेल्टा पी टी इक्वल माइनस बीटा ओवर डेल्टा पी टी माइनस 1 प्लस ईटा पी टी माइनस 1 माइनस ईटा अल्फा प्लस गैमा ओवर डेल्टा बीटा ओवर डेल्टा पी टी माइनस। देखें जरा, ठीक लिखा मैंने?
जी सर सही है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस बीटा ओवर डेल्टा। अगली से चलिए आप। जब इससे हमने डिवाइड किया तो ये बन गया पीटी इक्वल, सर यहाँ पे डेल्टा ओवर बीटा नहीं करेंगे क्योंकि वो बीटा ओवर डेल्टा है ना, जी सर डेल्टा वो बीटा होगा। उस हिसाब से नहीं होगा। बीटा ओवर डेल्टा, हाँ बीटा ओवर डेल्टा करेंगे, तो मैंने बीटा ओवर डेल्टा लिखा। सर डेल्टा ओवर बीटा नहीं करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तब नहीं। और नहीं भाई, डिवाइड कर रहे हैं तो बीटा ओवर मल्टीप्लाई लिखोगी तो फिर डेल्टा ओवर बीटा करोगी क्या? अच्छा ये बन गया पी टी माइनस वन माइनस थीटा डेल्टा ओवर, अब इधर आगे डेल्टा ओवर बीटा बना के पी टी माइनस वन प्लस थीटा अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा माइनस पी टी माइनस वन, ये बन गया। ओके, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बकाया इस तरफ लिख रहा हूँ, बल्कि ये कौन अभी आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर ले लिया। पी टी माइनस वन दिन जिनमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो पी टी इक्वल आ गया वन माइनस ईटा डेल्टा ओवर बीटा माइनस ईटा पी टी माइनस वन प्लस ईटा अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा। ओके, ठीक हो गया। जी जी सर। बाय अल्टर टी टू टी प्लस, अब अल्टर करने लगा मैं क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन फाइनली बनानी है ना, मेरे को चैप्टर की डिफरेंस इक्वेशन में बाय अल्टर टी टू टी प्लस वन, ये हमारा बन गया पी टी प्लस वन इक्वल वन माइनस थीटा माइनस डेल्टा ओवर बीटा पी टी प्लस थीटा अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा। ठीक हो गया। और फाइनली ये रिजल्ट हमारे पास इन, सर ये पीटी माइनस पीटी वाली कोई साइड पर नहीं लेके आएंगे। अब लेके आने लगे पी पी टी प्लस वन माइनस वन माइनस ईटा माइनस ईटा बीटा ओवर डेल्टा डेल्टा बस बीटा आएगा। पीटी बीटा वन लिखिए। डेल्टा ओवर बीटा आएगा, जी डेल्टा वन बीटा लिखा हुआ है, पीछे यही लिखा हुआ है तो डेल्टा आगे भी यही आएगा। हाँ ओवर बीटा पीटी इक्वल ईटा अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा। बीटा ले जाइए आगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। जल्दी लिखें। सर हो गया। अब इसका आगे वो जनरल सोल्यूशन करना है, चलो मैं करवा ही देता हूँ। आप करना आपको खुद चाहिए वैसे। ए क्या है जी यहाँ पे, ये आ गया वन माइनस ईटा माइनस ईटा। फिर ए है माइनस वन माइनस ईटा, माइनस ईटा डेल्टा वन बीटा सी है ईटा अल्फा प्लस गामा वन बीटा।
क्या बात, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हुआ? पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा c जब 1 प्लस है द पर्टिकुलर ईटा पी पी इक्वल सी ओवर 1 प्लस, जब 1 प्लस क्योंकि ए हमारे पास नॉट इक्वल टू -1 है। इसमें वैल्यूज आपने खुद पुट करनी है। अब ये इतना काम तो आप खुद कर ही सकते हैं। फाइनल आंसर इसका आएगा, ये सारा काम करने के बाद, अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। कर लेंगे ना ये काम? जी सर कोशिश कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सर इसमें ईटा आपने सिर्फ अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस सिग्मा लिखा है बस यही आंसर आएगा। Particular चेक कर लेना आप, ईटा कट जाएगा। पी सी माइनस ए टी होता है, तो ये बन गया पी सी ए इंटू 1 माइनस ईटा माइनस ईटा डेल्टा ओवर बीटा टी। जनरल सोल्यूशन क्या हुआ वाला? सर ये a माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए बाहर मैंने प्लस का साइन लगाया। कोई साइन नहीं है तो प्लस ही हुआ। ए तो माइनस के साथ है इधर। वो जो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री में है माइनस ए उसी की स्मॉल वाला। बात कर रहा हूँ। ये माइनस ए है ना, तो ए हमारा माइनस के साइन के साथ है, तो इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने नीचे प्लस के जी साथ लिखा जी लेकिन इसमें साइन चेंज नहीं होगा ना क्योंकि वो है। बाहर था सिर्फ ब्रैकेट। बाय माइनस हाँ जी जो माइनस था माइनस के साथ प्लस हो जाएगा बाकी वैल्यू इसी तरह आएगी अच्छा ओके। ये जनरल सोल्यूशन। टी इक्वल टू 0 जब किया आपने, तो पी 0 इक्वल ए प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा, ये आ गया। तो इधर से ए हमने निकाल लिया, ये आ गया पी 0 माइनस माइनस अल्फा प्लस गामा ये ए। और बीटा प्लस इसे अब आप पुटिंग शूटिंग कर लें। जनरल सोल्यूशन आपका बन गया पी टी इक्वल पी 0 माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा 1 माइनस ईटा डेल्टा ओवर प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। लो जी, आंसर।